जवाब दिया है रानी सुनीति ने कि जाकर के मेरी बहन को लेकर किया। दासी चली। सुरची जहां डोले में बैठी हुई थी, डोले में जाकर के पहुंची। दीदी, ओ दीदी। हाँ उतर आओ, बड़ी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बड़ी दीदी इंतजार कर रही, बड़ी दीदी। कौन सी बड़ी दीदी? पता नहीं तुम्हें? कौन सी बड़ी दीदी? किसकी बड़ी दीदी? अरे जिनक्का जी तुम आई हो। हाँ। उनकी एक और है, बे बड़ी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही, उतर आओ, आ जाओ। यानी कि हमारी सौ जे तुम जानो सौ ते को है हमारी। हम पे काय चिल्लाए रहे? हाँ मुझे कह रहे देखो हम पे तू किसकी बात कर रही है? बहुत खरी है कि आते ही आते ढेल लगी। अबे जो उतरी नहीं है वो रुती जोड़ के ढेल तुम ही बताओ। हम मुझे कह रहे तुम्हारी बड़ी वाली दीदी तुम्हें टेर रही, चलो। हम मुझे कह रहे हाँ हमारी सौते की बात कर रही। अब देखो तुम भाई सौते हो, जो कोई हो भीतर देखियो चले के हमें पता नहीं। उतरी आओ, नहीं आई। हम जी कह रहे हम वो लड़ी वो जानती हैं। हम जी कह रहे हमारे महाराज को लेके आ। देखो हमें दासी ताके मारे तुमसे कुछ कह नहीं सकती। तो दुका करती रानी होती तो दुका करती, रानी होती तो याले हम तुम्हें बता देते, नहीं तो हमें राज उतर जाती। पत्ती का सो बता जे कह रहे हैं। हाँ जे बातें होती रहे बातें, चलो उतर आओ, मेलन में चल रहे। दासी जाकर के मेरे महाराज को बुला करके ला, मैं मेलों में नहीं जाऊंगी। जाकर के कहना मेरे महाराज से जो मेरा डोला यहाँ पर आया है, मेरा डोला वापस करवा दे मेरे पिता के घर। तो हमें जो लगा हम बुन नहीं आए हैं कि शरबत वालों गिलास था कि मन नहीं उतर रहे। अबे अल्ले महाराज को दिवाए पटेंगे, बैठो। दासी पहुंची महाराज उत्तानपाद के पास। बोली महाराज आप जिन्हें लेकर के आए हो वो डोले से बाहर नहीं उतर रही है, चल के उतार ले चलते। उत्तानपाद कहने लगे क्यों नहीं उतर रही है? बोले जितना तुम जानो, तुम लेके आए का बात है, का तुमने रास्ता में गुल खुलाए जितना तुम जानो। उत्तानपाद चले, सुरुचि के पास पहुंचे। बोले सुरुचि ओ क्या बात है? कछु नहीं है, जे बताओ जे महलों में को परो। हाँ? महलों में कौन है? महलों में महलों में कौन है? कोई नहीं। हाँ? दासी तो कह रही थी बड़ी दीदी तुम्हारा इंतजार। अच्छा सुनीति की बात कर रही होगी। अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन महाराज। हाँ एक बताए थे। हाँ घर में एक ही रही है। मतलब एक ही रही है, चाहे बाहर रखाओ चाहे हमें। अच्छा हाँ तो तुम नहीं जाओ अंदर? कतई नहीं। क्यों? इरगिज नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। सुरजी महाराज हाँ शादी करके आए हैं। हाँ बापन दे दो है। हाँ ठिया नहीं सकत हो। अच्छा आजीवन हो जे। अरे हाँ सुरजी हाँ आप डोले से बाहर उतरो। डोले से तभी बाहर उतरेंगे, पहले उन्हें घर से बाहर निकालो। किसको? बड़ी रानी को। चिल्लाओ नहीं, बताई दे हमने। बापन दहेज दो है, ठिया नहीं सकत हो हमसे। अच्छा। खरीदो है हमारे बाप ने। सुरुचि ने जवाब दो महाराज मेरी बात सुनिए, जब पहले तुम्हारी रानी थी तो आपने हमारे साथ शादी क्यों की? बोलो। कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो तुम हमें व्यर्थ ले आए हो कि वो करने को काफी थी मोए भारत
मेरा डोला मेरे पिता के पास पुणे भेज दीजिए। जैसे इतनी बात कही महाराज उत्तान बात कहने लगे, सुरुचि मेरी बात सुनो। तब तक काफी देर हो गई, सुनीति ने देखा कि हमारी बहन अभी तक लौट करके नहीं आई। क्या बात है, चल करके देखें। दादा आई है सुनीति सुरुचि के पास में और सुरुचि से आकर के एक बात कही, बहन सुरुचि क्या बात है, आप डोले से अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, अंदर क्यों नहीं आई? आप एक काम करो, डोले से उतरो, अंदर हमारे साथ चलिए। जैसे इतनी बात कही सुरुचि कहने लगी, है महाराज ये कौन है? बोले यही तुम्हारी बहन सुनीति है। बोली अच्छा, इसका मतलब यही हमारी सौत है? बोले हाँ। कहने लगी सुनो, अगर आप हमें अंदर ले जाना चाहती हो तो आप घर से बाहर जाओ, हम अंदर तभी जाएंगे जब आप घर से बाहर जाओगे। जैसे इतनी बात सुनी दादा, सुनीति के आंखों में आंसू आ गए। जवाब दियो बहन ये क्या कह रही है? बोले जो तू सुन रही है वही कह रही है। अगर तू हमें अंदर ले जाना चाह रही है तो तू घर से बाहर जा। बोले ठीक है बे, मैं घर से बाहर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने अपने पति की शादी बड़ी आस से की थी। बोले जब तो घर में तू होती फिर आस कौन सी होती जी बता। बोले हमारे गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन की, अपने पति की शादी दूसरी बहन से कराऊंगी तो हमारी कोख से नहीं तो हमारी बहन की कोख से बालक जन्म लेगा, तो हम उस बच्चे को खिलाएंगे। तेरी हर एक चीज जो तू मुझे बताएगी मैं करूंगी। तू चारपाई पर लेट करके बस हुक्म चलाना, मैं तेरे चरणों को दबाऊंगी। जैसे इतनी बात कही सुनीति सुरुचि कहने लगी, सुन ले, जो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकी वो दूसरे के बच्चों की पालन पोषण करना क्या जाने। और कहीं हमने बच्चा पैदा करके तुझे दे भी दिया तो क्या पता तू बाद में मुझे मार दे, हमारे बच्चे का गला घोट दे, हमारे पति को जहर दे दे। हमें तेरा भरोसा नहीं है। इसलिए सुनीति अगर तू मुझे अंदर देखना चाहती है तो तू घर से बाहर जा। जैसे इतनी बात कही तो महाराज आज सुनीति ने जवाब दिया, बहन मेरी एक बात सुन ले बहन, मैंने आज तक संतान का सुख नहीं देखा और एक बार मुझे संतान की सुख देखने का सुख दे दे। और दादा जिस घर में संतान ना हो वो आंगन आंगन नहीं होता। रो करके सुनीति नाना भात से कह रही है, बहन बस एक झलक अपने बच्चे की मुझे दिखा दे। सुरुचि कहने लगी है, महाराज उत्तान पाद से उत्तान पाद, देखो ये क्या कह रही है तुम्हारी पत्नी? बोले कि सुन लो राजन टुकड़ान खोल, और ये कुलवंती क्या कहती है कि बूढ़ी बिल्ली भगत निमन के रतिया
दिया है महाराज, मैं इसके साथ आंगन में नहीं रह सकती। अगर आप हमें देखना चाहते हो तो सुनीति को बाहर निकालो। आज उत्तानपाद महाराज मजबूर हो गए, सुनीति से कहा कि मैंने तुमसे 1000 बार मना किया था कि हमारा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी रानी, अब झेलो। जवाब दिया है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना महाराज, वो होकर के रहता है। दादा, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी जिंदगी में जितने ठोकर लिखे हैं वो ठोकर मिलेंगे। बिना झेल करके तो आप भगवान के यहाँ नहीं जा सकते। आज सुनीति ने जवाब दिया, बोले ठीक है बहन, अगर तू चाहती है कि मैं घर से बाहर जाऊं तब तू अंदर जाएगी तो अच्छी बात है, मैं जाऊंगी, लेकिन हाथ जोड़ करके एक निवेदन है तुझसे। क्या? बोले ये निवेदन है कि आज तक मैंने अपने पति के बिना कभी भोजन नहीं किया, तो एक काम करना, हमारे महाराज को भोजन करा के तब भोजन करना। जवाब दिया, सुनो, ये पति थे, कल तक तेरे थे, लेकिन आज हमारे हैं। और तारबाज से कहा कि आज आप हमारी कसम खाओ कि आज के बाद हमारी सोच से कभी आप नहीं मिलेंगे। और तारबाज कहने लगे, मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी सुनीति से नहीं मिलूंगा। दादा, सुनीति जैसे ही आंगन से बाहर निकली तो थोड़ी सी दया सुरुचि के अंदर आई और जवाब दिया, सुनीति जा रही हो, जाओ, लेकिन अगर रहना है तो यहाँ नहीं, आपको खेतों में जाकर के रहना है। जैसे इतनी बात कही कि यहाँ नहीं, आपको खेतों में जाकर के रहना है। बोले तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा दिया जाएगा, उस कमरे में एक चाकी रखवा दी जाएगी और एक शेर जौ का आटा तुम्हें दिया जाएगा, जिससे तुम अपना भोजन बनाना और खाना। अगर मंजूर है तो रुको और ना मंजूर हो तो जाओ। बोले ठीक है, इतनी दया तेरे अंदर आ गई, यही हमारे लिए बहुत है। आज सुनीति खेतों में जाकर के झोपड़ी डाल करके रहने लगी, और जब रास्ते में जा रही है तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो करके भगवान से कहती जा रही है, सुनीति
अबे 4 दिन बाकी है, टूट जाएगा। बोल कन्हैया लाल की। आज सुनीति जब महलों से निकल करके पहुंची है खेतों में, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है दादा। जब खेतों में पहुंची है, एक दिन की बात है, सुनीति आंगन में उसी कमरे के अंदर बैठी हुई है, भगवान से आराधना कर रही है। प्रभु न जाने तूने मुझे कौन सी बात की सजा दी है, जो आज हमारा पति भी हमसे दूर हो गया, महलों का सारा सुख भी दूर हो गया। हमें महलों के सुख से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति है तो इस चीज से कि आज हम अपने पति के बिना रह रहे हैं। अरे कभी भी मैंने अपने पति से बिना पूछे कदम नहीं रखा, और कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने उनसे प्रेम से 2-4 शब्द ना बोले।